नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियो। यू नो व्हाई? बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट का एनालिसिस करेंगे जिसमें से बहुत सारे चार्ट हैं। अभी मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसने प्रॉपर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया है और बहुत ही टाइट रेंज का ब्रेकआउट किया है। एक चार्ट है उसने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया है और आईपीओ का ब्रेकआउट किया है। एक चार्ट है दोस्तों, जो लास्ट वाला जो चार्ट है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट। यू नो व्हाई? क्योंकि उसने 8 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। और ये जो चार्ट होते हैं ना, जो ब्रेकआउट लंबे लंबे मल्टी ईयर के ब्रेकआउट्स करते हैं, उनको हमें ज़रूर हमारी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को उससे काफ़ी ढेर सारा लर्निंग मिल सके। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को अंत तक देखना और एक भी भाग मिस मत करना। बिकॉज इस वीडियो में दोस्तों, यू गाइज विल नॉट बिलीव, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। ओके, जो आपको भी एक सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़, आई एम टेलिंग यू गाइज। ओके, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जाएं उसके पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर ओनली एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑन एनी स्टॉक ऑन एनी सिक्योरिटीज़। ओके, तो ये जो वीडियो है लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ और एजुकेशन के लिए ही बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर आई वांटेड टू गिव बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज़ अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50। नाउ, जब भी हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट का एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि क्या वो सपोर्ट पे है या वो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50 का प्राइस। अभी हुआ क्या था ना, कि जब ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा है ना, ये वाला सपोर्ट यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ये सपोर्ट को सस्टेन करता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाता है, ओके, देखो ये जो फ्राइडे का वीडियो था ना, यहाँ पे मैंने बताया था, ओके, और फिर यहाँ से इसने बुलिश कैंडल बनाई और वापस ये अप्रोच कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को। तो जब भी कोई भी चार्ट, ओके, जब भी कोई भी चार्ट, बीट एनी चार्ट, यू नो, लाइक इंडेक्स चार्ट और एनीथिंग, अगर वो रेजिस्टेंस के पास में आ चुका है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो वो एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा पता है, ये जो पूरा निफ्टी 50 का जो चार्ट है ना, वो 2025 से, ओके, 2025 के मई से, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये खाली इतना सा पेज को छोड़ दो तो ये साइडवेज में ही है, कोई नया ट्रेंड नहीं बना रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो निफ्टी 50 है ना, 2 बैंड के अंदर फंसा हुआ है और वो 2 बैंड के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा एनालिसिस, आई मीन माय व्यू ऑन द निफ्टी 50 विल बी कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल दिखता है तो अगेन ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज कंसोलिडेशन के वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। तो बाय एनी चांस अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो ये वापस यहाँ पे नीचे आ सकता है, ओके, ये वाले सपोर्ट के यहाँ पे, और अगर इसको भी तोड़ देता है ना, तो फिर आपको ये वाले सपोर्ट के इधर आपको आते हुए दिख सकता है। तो आपको 2 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने हैं। 25,200 को तोड़ता है तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर 25,200 के वहाँ से बेरिश कैंडल बनाता है तो ये वापस 24,400 आ सकता है। ओके, तो ये जो लेवल होते हैं ना, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। और मैंने ये सब रेजिस्टेंस क्यों लिख के रखे हैं, क्योंकि जब भी निफ्टी 50 का चार्ट सपोर्ट के वहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो हमारे जो ऊपर के जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे और वो प्राइस को रोक सकते हैं ऊपर बढ़ने से। तो जो लेवल हमें हमारी प्राइस को रोकता है ऊपर बढ़ने से, उसको बोला जाता है कि रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, सो दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा शेपअप कर रहा है। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और अभी आपको, और मेरे को ना आपको एक चीज़ बतानी है कि मैं जब भी कोई भी चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो आपको समझना है कि यार मैं उसको चार्ट को कैसे रीड कर रहा हूँ और मैं उसके पीछे क्या रीज़न देख रहा हूँ जो मुझे बता रहा है कि ये चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। आप वो देखने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों मेरा जो मकसद है ना, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि आप मेरे ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहो। ओके, मेरा गोल है कि सारे रिटेल ट्रेडर हैं उनको मैं स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊं, उनको मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है वो भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो रीज़न समझने की कोशिश करो। अब ये जो चार्ट है ना, इसको समझते हैं।
अभी इसके अंदर हुआ क्या है ना, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होके यहाँ से प्राइस ऊपर गया बैंक निफ्टी का, यहाँ पे सपोर्ट लिए वापस से ऊपर गया। अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी चार्ट के अंदर आपको अगर ऐसा पैटर्न बनते हुए दिखाई दे दे, ओके, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला वेज पैटर्न, तो आप समझो कि वो काफ़ी वीक चार्ट बन चुका है। लाइक यहाँ पे ये देखो पैटर्न बना था, और ये मुझे CMT में सिखाया गया था, एलियट वेव का जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसके अंदर। तो अगर आपको वेज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, ओके, तो दोस्तों वो चार्ट को थोड़ा कोशिश रहो रीड करने में, क्योंकि वहाँ से है ना अब एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। बाय द वे दोस्तों, अभी आपको ना बस की आवाज़ आई हुई होगी, क्योंकि अभी मैं और मेरी पूरी टीम जो है हम लोग महाबलेश्वर आए हैं, लाइक थोड़ा पुणे से 100 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत बिजी था, बट मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा जो वीडियो है ना वो मैं मिस करूँ, क्योंकि अब मेरा पैशन बन चुका है वीडियो बनाना, एंड मुझे खुद को है ना कंसिस्टेंट रखना है जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, वीडियो जाएगा ही जाएगा, एंड हेंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है ना, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए सपोर्ट बन गया, और यहाँ से अब प्राइस है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। आई वुड से कि जब भी आप चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो ना, आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि सपोर्ट लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 53,000 है, ओके, और जो रेजिस्टेंस लेवल है आने वाले समय के लिए वो है 56,000। अगर ये दोनों को कौन से भी साइड नहीं तोड़ता है ना, तो ये साइडवेज में रह सकता है, और बाय एनी चांस अगर ये लेवल को तोड़ता है 56 को, तो यहाँ से ऊपर वाले रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, और अगर सपोर्ट के यहाँ पे आके ये सपोर्ट को तोड़ता है तो एक नए वापस डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो जब तक ये दोनों बैंड के बीच में है ना, मेरा जो व्यू है ना इतना कोई ज़्यादा बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी के ऊपर। अगेन लाइक ये वैसा कर सकता है कि रेजिस्टेंस पे जाए, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे जाए, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे जाए, सपोर्ट पे आए, बट आई वुड से कि ट्रेंड जब भी स्टार्ट होगा नया, जब रेजिस्टेंस टूटेगा या फिर सपोर्ट टूटेगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। अब दोस्तों वो जो 6 चार्ट लेके आया हूँ ना, उनका डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू दी फर्स्ट चार्ट। और ये जो चार्ट है ना मेरा बहुत ही फेवरेट चार्ट है, जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला चार्ट है ना वो फेवरेट चार्ट है। सो ये चार्ट मुझे क्यों पसंद आ रहा है, और ये चार्ट डिस्कस करूँ उसके पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि मैं एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ, एक गुड न्यूज़। दैट गुड न्यूज़ इज़ दैट दोस्तों हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। यूट्यूब चैनल का नाम है अल्फ़ा मोजो, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर आने क्या वाला है और मुझे ये चैनल को क्यों फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अभी जो भी मेरे वीडियो आते हैं लाइक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, वो ये जो चैनल है, आप लोग बहुत बार मुझे बोलते थे कि सुनील सर ऐसे वीडियो बनाओ जिसके अंदर फंडामेंटल भी यूज़ करो, कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, टेक्निकली तो स्ट्रांग है। तो वो टाइप का जो कंटेंट है ना, दैट इज़ गोइंग टू कम ऑन दिस न्यू यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फ़ा मोजो, ओके। एंड दिस अल्फ़ा मोजो का जो आपको अगर लाइक आई वुड से कि सब लोग चाहिए, आप ये चैनल को फॉलो करिए। और ये जो यूट्यूब चैनल है, और सैटरडे के दिन, मतलब ये संडे का वीडियो है, सैटरडे को वीडियो आउट हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें इन 1 मिनट। मतलब कि 1 मिनट बोले तो मैंने एक स्कैनर बनाया है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो अच्छे जो स्टॉक्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं वो आपको अपने आप स्कैन होके आ जाएंगे, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। उसका जो चैनल है अल्फ़ा मोजो के यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, आपको सीधा रीडायरेक्ट करेगा। दोस्तों आप अपना प्यार बताइए, ओके, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, एंड वहाँ पे जाके फॉलो करो। अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो मुझे समझ में आएगा कि यार आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और जितना ज़्यादा हमारा कम्युनिटी बड़ा होगा उतना ही मैं अच्छा इनसाइटफुल कंटेंट लेके आऊँगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ गो टू दिस न्यू यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फ़ा मोजो। आप ऊपर टाइप भी कर सकते हो अल्फ़ा मोजो यूट्यूब चैनल, दिख जाएगा एक हमारा आपको लोगो पता होगा, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके उसके थ्रू जाके आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और वो वीडियो देखना भी मत भूलना कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें इन 1 मिनट। चलो ये इंपॉर्टेंट देना था, और ये आपके लिए सरप्राइज थी दोस्तों, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट चार्ट की तरफ। ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नाउ why do I like this chart? I want to explain this to you in a very lucid and a simple language, okay? कभी भी कोई भी चार्ट देख रहे हैं ना, तो we need a proper trend, okay? The trend has to be like this, like proper up trend चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए हमें, okay? कि एक हमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन और एक रेंज एक्सपांशन, ओके, रेंज अगेन कॉन्ट्रैक्शन और एक रेंज एक्सपांशन।
ये हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दिया। वापस क्या हुआ कि ये जो स्विंग हाई बना ना, ओके, ये स्विंग हाई बना, ओके, यहाँ पे स्विंग लो बना। जैसे स्विंग लो बना ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्यारा सा पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो है कप एंड हैंडल पैटर्न, और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है रेजिस्टेंस को। आप समझ रहे हो? आपको इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखना है कि रेजिस्टेंस का जो एरिया है वहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। दोस्तों, अगर आपको ऐसे चार्ट स्पॉट करते हो ना, आप जो प्रॉपर एक पैटर्न को बना के ब्रेकआउट किए हैं विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, उनको आपको रडार पर रखना चाहिए, जो भी ब्रेकआउट हो चुके हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं ना, दीज टाइप ऑफ चार्ट्स विल गिव यू स्ट्रॉन्ग लर्निंग फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, एंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये चार्ट है ना, आपको आगे आने वाले दिनों में रडार पे रखने चाहिए, वॉच लिस्ट पे रखने चाहिए फॉर योर लर्निंग एंड स्टडी पर्पस। ओके, तो आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है और इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना। ओके, एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो दोस्तों, अगर आप 50 EMA देखो, 50 EMA देखो, 200 EMA देखो, तो 50 EMA से तो जस्ट इसने सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया। कितनी प्यारा, मतलब कितनी अच्छी बात है टेक्निकली कि अगर कोई भी चार्ट 50 EMA को सपोर्ट लेके, मिड टर्म ट्रेंड इसको बोला जाता है, और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। ओके, सो ये फर्स्ट चार्ट है, आपको रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट पे रखना है। आपको याद है मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कोई चार्ट तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं, इट इज़ दैट चार्ट। एंड बहुत ही प्यारा चार्ट है क्योंकि इसका जो IPO है ना, अभी अभी आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर इसने हाई बनाया। ओके, यहाँ पे हाई बनाने के बाद में यहाँ पे इसने लो बनाया, और फिर आप देख सकते हो धीरे धीरे रेंगते बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड, स्क्रॉल करते करते एक ट्रेंड बनाया। और ट्रेंड बनाने के बाद में ओके, हाल फिलहाल अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखो ना, तो एक प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। ओके, ये देखो, वेरी नाइस पैटर्न इट हैज़ फॉर्म्ड, एंड हाल ही में इसने काफ़ी प्यारा ब्रेकआउट दिया है, जिसकी बदौलत आपको ये चार्ट ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। क्योंकि जो चार्ट ब्रेकआउट दे देते हैं वो एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर, और वो टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें वो चार्ट हमारी वॉच लिस्ट पे रखने चाहिए फॉर आवर रिव्यू एंड फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, एंड आप ये देखो, ब्रेकआउट के साथ साथ में इसकी वॉल्यूम एक्शन को भी नोटिस करो, आपको समझ में आएगा व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस चार्ट इज लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग। और दोस्तों, अब इतना सारा जो काम है ना, मतलब ये चार्ट्स को स्पॉट करना, इतने सारे चार्ट हैं वो सबको रिव्यू करना, और जो बेस्ट लुकिंग चार्ट हैं वही आप लोगों के लिए लेके आना, इसमें मेहनत तो लगती है भाई। और ये सारी जो हार्ड वर्किंग है ना, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आपको जो स्किल है, आपकी जो स्किल है स्विंग ट्रेडिंग की, टेक्निकल एनालिसिस करने की, दैट कैन एनहांस। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। अगेन व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज अगर आपको लगता है ना मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल पा रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सुधारने में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना एंड एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। दोस्तों, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा थर्ड चार्ट के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, द थर्ड चार्ट इज़ दिस। ओके, आपको नाम दिख रहा होगा, एंड लुक एट दिस। अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो हायर हाइज एंड हायर लोस। ओके, और अभी हाल फिलहाल दोस्तों इसने एक आई वुड से बेसिंग पैटर्न बनाया और बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। अभी ये चार्ट में लेके क्यों आया हूँ, मुझे वो एक्सप्लेन करना है। बाय द वे, इसमें मेरे को जो रीज़न एक्सप्लेन करना है ना, वो मुझे बहुत ही प्यारा है रीज़न है। सबसे पहली कैंडल है यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। ओके, फिर दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट ये हाई तभी भी नहीं टूट पाया। फिर तीसरी कैंडल बनी जो टाइप ऑफ अगेन इन्वर्टेड हैमर की तरह दिख रही है। फिर फाइनली हुआ क्या कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार। अब दोस्तों होता क्या है ना कि अब ये जो हाई है ना, सबके मोर और लेस मैच हो चुके हैं, ये देखो। तो अब अगर मंडे के दिन अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए दिखाई देता है ये चार्ट, तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पहला जो फेक आउट कैंडल था, जब भी ब्रेकआउट होता है और वो कैंडल फेक में कन्वर्ट हो जाए ना, उसको बोलते हैं फेक आउट कैंडल। ये जो फेक आउट कैंडल का जो रेजिस्टेंस का ब्रेक हो जाए ना, वहाँ से हमें ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बुलिश हो जाएगा, और
वो टाइम पे हमें ये जो चार्ट है उसको रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, एंड ये चार्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर इसको रडार पे रखिएगा। एंड अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की तरफ। दिस इज़ द फोर्थ चार्ट। ओके, एंड वाई डू आई लाइक दिस चार्ट इज़ फॉर द सिंपल रीज़न दैट अगर आप देखो ना तो एक प्यारा पैटर्न बना रहा था थोड़े दिन पहले, और काफ़ी लंबा पैटर्न था। लाइक हम लोग मोस्टली देखते हैं कि अगर कोई भी पैटर्न 6 महीने का है तो काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, और जो कोई भी पैटर्न 3 से 4 महीने का समय लेते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स। कोई भी पैटर्न 1 से 3 वीक का लेता है ना उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न। इसने लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बनाया और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल भी दिया। लुक एट दिस, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल भी दिया, और फिर यहाँ पे दोस्तों काइंड ऑफ रीटेस्ट करने आ रहा है। आई वुड से कि अगर यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है, ओके, तो आपको वो जो चार्ट है, मतलब ये वाला जो चार्ट है, ज़रूर आपको रडार पर रखना चाहिए फॉर योर रिव्यू एंड लर्निंग पर्पस, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा ये पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। तो आपको ऐसे चार्ट को रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, बाय द वे मैं सारे चार्ट लेके क्यों आता हूँ? सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर टेक्निकल एनालिसिस स्किल, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्विंग ट्रेडिंग करने का स्किल। ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं एजुकेशनल लर्निंग वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर चार्ट। अब दोस्तों मेरे जो फेवरेट चार्ट है, मैंने आपको बोला था कि एक 2 चार्ट लेके आया हूँ। ओके, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, एक वीकली ब्रेकआउट है। ये देखो, ये वो वाला चार्ट है। इसके अंदर क्या हुआ है ना कि अगर आप देखो ना तो ये टाइम पे 2017 आप देखो तो इसने यहाँ पे हाई बनाया हुआ है। उसके बाद में ये मतलब यार पता नहीं क्या सनक सी हो गई, ये डाउन ट्रेंड में चले गया, और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद में अगर आप देखो तो फिर इसने एक हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, जिससे कंफर्म हो गया कि अब ये प्रॉपर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, और फिर इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। और बाय द वे चार्ट लाया क्यों हूँ मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट तो दे दिया, अब आप बोलेंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब क्यों लेके आया, पहले लाना चाहिए था ना 2 महीने पहले। द रीज़न इज हिडन इनटू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ये देखो ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखो कितना प्यारा पैटर्न बना रहा है। एक प्रॉपर अप ट्रेंड है, प्रॉपर अप ट्रेंड है। ओके, और यहाँ पे है ना ये देखो टाइटनेस वाला पैटर्न है, और पिछले 4 दिन से इनसाइड बार बना रहा है, इनसाइड बार कैंडल्स, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है ना तो फिर ये जो चार्ट है ना एक अच्छा बुलिश टेक्निकल स्ट्रक्चर बना रहा होगा। और ऐसे अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना तो ऐसे चार्ट को हमें रिव्यू करना है फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड लुक एट दिस, इट हैज़ टू हैव अ गुड वॉल्यूम ऑल्सो ओवर हियर। अगर ऐसा वॉल्यूम बनाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये पर्टिकुलर चार्ट के लिए। बिकॉज ऑफ दिस ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये चार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा यार। प्रॉपर ये जो चार्ट है ना सारे प्रॉपर की ई में है, उनके ऊपर ट्रेड कराइए। देखो आप देख सकते हो 50 ई में। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं वो एक वीकली ब्रेकआउट वाले चार्ट की तरफ। ये देखो ये चार्ट ये रहा, आपको नाम दिख रहा होगा। अब मेरे को ना आपको एक चीज़ समझानी है, और मुझे यार एक दिल से एक बात पूछनी है यार। पहली चीज़ तो ये करना कि जो नया यूट्यूब चैनल है ना अल्फ़ा मोजो का, प्लीज़ दोस्तों वहाँ पे जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वो जो वीडियो है उसको भी पूरा देखो। दूसरी चीज़ यार, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, आप समझ रहे हो। इतने अच्छे अच्छे चार्ट लेके आता हूँ आपको लर्निंग देने के लिए। दोस्तों अगर आपने अब तक ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना उतना मुझे उसका आई वुड से कि परिणाम नहीं मिल रहा है। उसका इतना परिश्रम कर रहा हूँ तो परिश्रम का परिणाम तो बनता है ना। तो यार इतना जो अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ ना, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, पॉजिटिव कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैं एनालिटिक्स को चेक करता हूँ ना, अब तक 65% ऑफ द ऑडियंस कोई ऐसा वीडियो होता है उसके अंदर सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ था। मतलब देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया यार, ऐसे मत करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस चार्ट एनालिसिस। कितना प्यारा चार्ट है आप देखो। ओके, हायर हाइस हायर लोज, हायर हाइस हायर लोज, हायर हाइस हायर लोज, और अब यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया था असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन, असेंडिंग ट्रायंगल रिवर्सल पैटर्न यू कैन से।
और ये पैटर्न के बाद में इसने जो ब्रेकआउट दिखाया ना, वी कैनॉट लाइक मतलब ये चार्ट को ज़रूर हमें स्टडी करना चाहिए। वी कैनॉट लीव दिस चार्ट फॉर स्टडी पर्पस। ये देखो यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल दिखाया है, ओके ये रहा। और इसके बाद में ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसके बाद में एक आई वुड से स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल दिख रहा है। तो आपको ज़रूर ये जो चार्ट है आपके रडार पे रखना चाहिए फॉर योर लर्निंग एंड स्टडी पर्पस। एंड यहाँ पे अगर आने वाले समय में अगर आपको ये वाला ब्रेकआउट भी होते हुए दिखेगा ना, तो दोस्तों आई एम टेलिंग यू, ये जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी बुलिश लग रहा है यहाँ से। और ये चार्ट को रिव्यू करना, मतलब ब्रेकआउट मिले तो फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में जिनको स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है। और इतनी सारी चीज़ें बोलने के बावजूद भी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप हमेशा मेरे वीडियो देखते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।